ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाए। सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर गुरुदेव पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी की वरसाई हुई, गुरु साहब जी की निवाजी हुई इस मुकद्दस धरती ते अदब नाल प्यार नाल सज बैठी साध संगत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने गुर शब्द सरवण किया, जिहदी विचार गुरु साहब जी के चरणों में जोदड़ी करके जानन का यतन करिए। महाराज सुमत देन, सोझी देन सानू। अगाध बोध सतगुरु जी की बाणी, असीं अलपग हाँ सतगुरु सरबग है। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाना। तुसी बख्शिश करो महाराज जी, फिर ये गुण बयान किए जा सकते हैं। तुसी जनाओ तां जानिया जा सकता है। जो आप जी ने बचन सत्कारयोग सिंह साहब जी पासों सुनिया, बड़े ध्यान नाल जपजी साहब बहुत एकाग्रता मंगता है। साध संगत एक गल ध्यान च रखना, कल मानयोग सिंह साहब भी कह सी, मैं भी बेनती करदा, सारे बुलारे कहणगे जपजी साहब की महानता आदि तो अंत तक, पर किते भरम विच ना पै जाना कि सिर्फ जपजी साहब की महानता है। बाणी एक समान है, एक समान सत्कार करना। इदां भी कई बारी शुरू हो जाता है कि असीं कुछ शब्दां नूं विशेष दर्जा देन लग पैंदे आ, कुछ सरलेखां नूं विशेष दर्जा देन लग पैंदे आ। इहदे नाल बाणी दा सत्कार नहीं हुंदा। साध संगत, ये ऐसा शरबत दा कटोरा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ऐसा भोजन दा थाल है, ऐसी भुख मिटाउण वाला प्रशादा है। जिमें प्रशादे नूं सज्जे खब्बे जिहड़े पासियों भी शुरू करोगे, उहदा काम भुख मिटाउणा ही है, उहदा रस स्वाद इक्को ही है। इसे तरह साध संगत बाणी नूं वंडन दा यतन नहीं करना। साडे नेम दा हिस्सा बनाया बाणियां नूं। कुछ बाणियां साडे जीवन दे संस्कारां नाल जुड़ियां होईयां ने। वो एक चेटक है, वो एक संदेश है। साध संगत, कुछ शब्द असीं मरने परने ते पढ़ते हैं, कुछ जन्म ते पढ़ते हैं। वो शुकराने का एक साधन है, एक डिसिपलिन बनिया कौम का। बाणी नूं दर्जा बदर्जा नहीं वंडिया जा सकता कि इहदा फल ज़्यादा है, इहदा फल घट है। इदां दी मानसिकता भी है भी इस शब्द का ज़्यादा फल मिलेगा, इनू इस विधि नाल पढ़ना है। नहीं गुरमुखो, बाणी नूं प्रेम विच पढ़ना है। भावें वो सुखमनी साहब है, भावें वो जपजी साहब है, भावें वो आसा जी की वार है, भावें वो मारू सोहले ने, जो भी बाणी है एक समान है, अंतर नहीं करना। भावें वो महापुरखा भगत साहबाना की बाणी है, भावें धन सतगुरु साहबान जी के मुख तो जारी हुई बाणी है। बाणी च वितकरा नहीं पाउणा, ना गुरु करके, ना सरलेख करके, ना राग करके।
सो सारी बाणी साडे वास्ते चानण है। गुरबाणी इस जग में चानण। असी इस चानण तो लाहा लेना है। असी जीवन रोशन करना है। साध संगत, गुरु साहब जी के बचन तुसी सुने। दो गल्लां इस पंक्ति नूं सुणदिआं मेरे जिहन विच उभर रहीआं सी। बंदा दो चीज़ां बड़ियां शिद्दत नाल मंगदा है, अरदासां भी कराउंदा है, करदा भी है, कराउंदा भी है उचेचे तौर पर, अपने बच्चों वास्ते, किसी रोगी वास्ते, महाराज जी लंबी उम्र बख्शो। जिन्ने जिन्ने यतन वसीले ने बंदा जुटाउंदा भी है। किसी कोल पैसे दे वसीले ने, किसी कोल होर सुख सुविधा है खाण पीण दा, भी भाई ये नाल मेरी उम्र जड़ी है वो ठीक रहेगी, लंबी होएगी, मैं रोगी ना होवां। बड़ी चंगी गल है साध संगत। कोई डॉक्टर वैद कोल जांदा है। इसे तरह बहुता जपजी साहब जी की जिहड़ी बाणी है सतगुरु जी ने सिद्धां नाल गोष्ठ विच उचारण की है। ते सिद्धां दे कोल वसीला सी साधना करके उमरां नूं वधाउणा। इन्ना घोर अभ्यास करते सी, इन्नी करड़ी साधना करते सी कि प्राणायाम कर करके साहां नूं रोक लेना, शरीर तंदुरुस्त रहना, साह रोके हुए ने, वरेस लंबी हो गई, उम्र लंबी हो गई। महाराज ने एक बचन किया बाणी च, जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर कर रहा, वड्डी आरजा फिर जन्मै हर स्यों संग ना गहिया। भावें इन्हां गल्लां दा संबंध वाहिगुरू जी दे मिलाप नाल नहीं सी, परमेश्वर दे प्रेम रस नाम रंग नाल नहीं सी, पर बंदे कर रहे सन जी सिद्धियां आसन बेअंत, विशेष तौर पर 84 किस्म के आसन। उमरां वड्डियां हो सकदियां ने। गुरु साहब जी नूं सिद्ध मिलण आउंदे सी, वो इसे गल दे माण विच सी, वो ये बच्चिया कह के बुलाउंदे सी, सुन बाले कह के बुलाउंदे सी, बालका सुन। यही मान सी कि मेरी उम्र बड़ी वड्डी है। वड्डे होण दा मान बड़ा खतरनाक है साध संगत। उम्र दे वड्डे होण दा मान शोहरत करके, पदवी करके, अहुदे करके, रुतबे करके, दौलत करके वड्डे होण दा मान। पर वड्डा हो के की करेगा जी? हर स्यों संग ना गहिया। कोई किसी खेत्र च भी वड्डा हो जाए, बंदा वड्डा होने का यतन करता है, और खास करके उम्र करके वड्डा होने का। खुशियां भी मनाते हैं लोग जी, साडा बाबा, साडा दादा पड़दादा 100 साल का होके मरिया, 110 साल का होके मरिया, इसलिए असी जलेबियां मठियाइयां पा रहे हैं। एक रवायत भी है वड्डा करना, किसी नूं मरण तो बाद वड्डियां करके उहनूं शंगार के उहदी अर्थी नूं तोड़ना। गुरु साहब जी कहते भी वड्डे होने नाल की हुंदा है? उम्र करके जां किसी खेत्र जी को वड्डा हो जाए, की वड्डे होने नाल मुक्त हो जाता है? की वड्डे होने नाल वाहिगुरू च मिलाप हो जाता है जी? गुरु साहब जी ने बचन उचारिया, वड्डा होआ दुनीदार। किसी खेत्र च भी वड्डा होया, ओड़क नूं ते की होना? करनी कीरत वाची जानी है ना। वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीरत वाची है। किसी ने नहीं पूछना तू किस खेत्र च वड्डा है। तेरी शोहरत वड्डी है, तेरी पदवी वड्डी है, तेरी उम्र वड्डी है, तेनों बड़े गुब्बारे ला के, तेनों शंगार के तेरी अर्थी नूं तोरिया गया, अगे करनी कीरत वाची है। इत्थे ते जशन मनाए जाणगे भी ये वड्डा सी, अगे करनी कीरत वाची है। वह लेखा कर समझाया, उत्थे ते करनी ते कीरत वाचनी है ना तेरी। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। महाराज कहते की होया जी? वड्डा हो गया। फिर भी उस तरह किसी खेत्र च भी वड्डा जी। की वड्डे हो के चिंता मुक्त हो गया, सहज आ गया। मान लो भी कहता 50 साल तक नहीं सी आया, चंचलता सी, 80 साल का होके सहज आ गया, 60 साल का होके सहज आ गया, 30 साल दे विच वासना सी,
90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ गई है। इंद्रे जवाब दे गए ने, पर मन दियां उडारियां उस तरह ने, अंदर दे रोग उस तरह ने, भावें किसी खेतर च भी वड्डा हो गया। तां गुरु साहब ने कहा वड्डे वड्डे जो दिसै लोग, माया करके भी वड्डे वेखे, हर खेतर च वड्डे वेखे, अंदर दे रोग नहीं मिटे, तिनको व्यापै चिंता रोग। तो गुरु साहब जी कहते वड्डा कौन हुंदा है? कौन वड्डा? माया वड्डियाई। ये चीज़ां वड्डे होने की निशानी नहीं है। सो वड्डा जिन राम लिव लाई। ये दोनों चीज़ां लगभग इनू ना एको ही दिता जा सकता। उम्र करके वड्डा होवां, शोहरत करके वड्डा होवां। इस पंक्ति च दो चीज़ों का जिक्र आया, उम्र करके वड्डा होवां, शोहरत करके वड्डा होवां। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणी है, ये की है? शोहरत करके वड्डा। जुग चारे आरजा की है? उम्र करके वड्डा। नवां खंडां विच जाणी है, नाल चला सब कोए दा मतलब शोहरत करके वड्डा। बड़ा मेरा नां है जी, बड़ी दुनिया मैनूं जाणदी है, बड़ी भुख है। पहला मंगदा भी मेरी उम्र लंबी होवे, फिर मंगदा भी मैनूं शोभा शोहरत मिले जी, घट्टो घट मैनूं मुहल्ले च लोग जानते होण। भुख वधदी कहंदी है घट्टो घट मैनूं मेरे नगर च लोग जानते होण, मेरे इलाके च लोग जानते होण। इन्हां चीज़ां दे नाल की आत्म रस मिल जाएगा तैनूं? सुकून, चैन, सहज, खेड़ा, विकास, इन्हां चीज़ां नाल आ जाएगा तेरे अंदर। बहुत सारी शोभा खट सकदा तू, बहुत लंबेरी उम्र, चलो 4 जोग हो जाण। मनौतां ने कि लखां वरियां दा एक जोग हुंदा है। 100 साल नूं छड्ड, पूरा जोग लखां साल। एक जोग की 4 जोग, 4 जोगां तो होर 10 नाल मल्टीप्लाई कर लै, तू करोड़ां अरबां साल भी जू लेगा, शोहरत तैनूं बहुत मिल जाएगी, फिर की होएगा? सिੱਖੀ ਦੇ अंदर 7 ਵਰਿਆਂ ਦੇ बाबा फतेह सिंह, 125 ਵਰਿਆਂ ਦੇ बाबा बुड्ढा जी। पर महानता इस लिए नहीं भी 125 वरे ने ਜਾਂ ਇਹ छोटे ने 7 वरे है। गुरमुखो इत्थे महानता कमाई दी है, किते नाम की कमाई है, किते त्याग की धर्म की कमाई है। तो असीं उन्हां जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्हां ने धर्म हेत सीस दिते, असीं दोनां की कमाई का ध्यान करके कहने हैं बोलो जी वाहिगुरू। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का इसे दिल्ली च 4 वरियां का पुत्र अजय सिंह कालजा चाक किया गया, छुरा मारिया, धड़कदा होया दिल कढ़ के पिता के मूँह च पाया। वो धड़कदा होया दिल कौम दियां नीहां पक्कियां कर रहा है, मौत का खौफ मिटा रहा साडा अज तक। सत संगत जी, जिहड़ा कल आउण वाला कल है ना जी, 12 मई साडा इतिहासक दिहाड़ा है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने 12 मई 1710 नूं चप्पड़चिड़ी के मैदान च मोहाली दे नाल गुरुद्वारा फतेह जंग उहदा नाम है, उस स्थान ते जालम वजीदे नूं सोधिया जिन्हें गुरु के लाला नूं शहीद करवाया। धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते मां गुजरी जी ते जुल्मो सितम दी इंतहा की। जालम नूं सोध के उस धरती के उत्ते 12 मई नूं ते 14 मई नूं फिर जेतूआं दी शक्ल च खालसा पंथ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी अगवाई च 40,000 सिंह इकट्ठे हुए, माझा मालवा दुआबा सारे पंथ नूं इकट्ठा करके ते सितमां दी नगरी, जुल्म की नगरी सरहंद नूं मलिया मेट किया। 750 साल की हुकूमत दीयां जड़ां पुट के खालसी परचम चलाए। 14 मई सिख पंथ लई बहुत बड़ा मान वाला स्थान है, दिहाड़ा है। खालसा राज का पहला मुढ़ बजदा उत्थों, सानू विसारना नहीं चाहिए। साध संगत, उस बाबा बंदा सिंह बहादुर का 4 वरियां का बाल, जिन्हां दी कमाई सदका
जिन्हां दी कुर्बानी सदका अज भी तुसीं श्री फतेहगढ़ साहब जाओ। मैं हर थां बेनती करदा, जरूर उस धरती की धूड़ी परसण आया करो। गैरत मिलती है उस धरती तो, स्वैमान ते अणख मिलती है उस धरती तो, सिर उच्चा करके जूण का बल मिलता उस धरती तो। खंडर ने वो जिहड़ा टिब्बे तुसीं वेखदे उच्चे उच्चे थां दे उत्ते फतेहगढ़ साहब सज्जिया, उहदी सारी धरती दे हेठां जुलमी राज दे खंडर अज भी मौजूद ने। एक एक कमरा, एक एक दीवार उन्हां टिब्बियां दे हेठां अज भी मौजूद है। तुसीं 1 फुट मिट्टी पुट्टोगे, थल्लों तुहानूं कमरे बने हुए, बिल्डिंगां बणीਆਂ नज़र आउणगीਆਂ। वो विरासत है साडी ते गवाही भरदी है भी वड्डे कौन सी जिन्हां ने वड्डियां वड्डियां नूं जुल्म करन वाले अत्याचारियां नूं पैरां हेठां मसल के ते वो जुलमी राज दे उच्चे मुनारियां नूं खंडर बना के केसरी परचम चलाए, खालसे परचम चलाए। वड्डे कौन सी साध संगत? भर जवानी च बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गए, 4 वरियां दे पुत्तर शहीद हो गए। पता नहीं किन्ने कुछ लोग होणगे जिहड़े उस वेले 100 वरियां दे भी होणगे, 125 वरियां दे भी होणगे। असीं उमरां मंगदे हां, अज भी उन्हां दी शान बुलंद है। श्री फतेहगढ़ साहब कल नूं 12 तरीक नूं चप्पड़चिड़ी तो फतेह मार्च हाथियां ते घोड़ियां ते खालसी शानो शौकत नाल उसे थे ते जाके फिर खालसे परचम चलना, जिहदे हेठां जुलमी राज दे महलां दे खंडर बने हुए है। वड्डे वो जिन्हां ने पंथ दा सिर उच्चा किया। उमरां मंग रहे हैं, शोहरत मंग रहे हैं, पंथ दा सिर उच्चा किया, बादशाहत कायम की। ते वेखो जिहड़ा दुनिया का बादशाह हुंदा वो तख्त ते बैठदा है, जिहड़ा दुनिया का बादशाह हुंदा अपने नाम दे सिक्के जारी करदा है। जिहदा सिक्का चलदा कहंदे इहदी बादशाहत है। पर सिक्खी दे अंदर वड्डे किवें होईदा? आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते उच्चा। इत्थे उच्चा होया जांदा है अपने आप नूं नीवां बना के। राज स्थापित करने वाले पंथ दे जरनैल ने जिहड़े सिक्के जारी किए, नहीं कहा कि बंदा सिंह दा राज आख्या, गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु नानक साहब दा हलेमी राज है। अरदास करदे हां रब करे वो हलेमी राज फिर स्थापित होवे, दुनिया नूं न्याय मिले, इंसाफ मिले। असीं सदा उस हलेमी राज दे मुदई रहना साध संगत, जिथे सारी मनुखता नूं बराबरता मिले, जिथे सारे भुखियां दे मूँह विच भोजन पए, जिथे फिरकियां दी वंड ना होवे। वो वड्डे अपना आपा मिटाउण वाले वड्डे साध संगत। जो सिक्के ते अखर लिखे, सिक्का ज़ादबर हरदो आलम तेग नानक वाह बस्त, फतेह शाहे शहनशाह फजल सच्चा साहेब बस्त। ये शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह हरदो आलम शाह है, जड़ा ना 2 आलम का, ये उहदा राज है। जिहड़ी चिट्ठी जाती सी, जिहड़ी मोहर लगती, आप कहते जी लैटर पेड वेख के असीं कहंदे जी किहड़े स्थान तो किहड़े महकमे तो चिट्ठी आई है, या किहड़ी स्टेट तो चिट्ठी आई है, किहड़े राज तो चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी ते मोहर हुंदी सी, अखर हुंदे सी, पता लगदा सी किहदे राज की चिट्ठी है। ते वो लिखिया हुंदा सी देगो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। ये गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे राज की चिट्ठी है। अपने आप नूं नीवां बना के उच्चे होने वाले ऐसा राज स्थापित किया गुरमुखो। 12 मई 14 मई जुल्म नूं इस धरती उत्ते ये जिहड़े अज झंडे झुल रहे कित्थे झुलने सी साध संगत? इत्थे ते हैदरी झुलदे सी, इत्थे ते जुल्मो सितम दी चक्की चलदी सी। सिर झुकाउणा पवेगा उन्हां दी करनी नूं जिन्हां ने आप मिट के सानू वडियाइयां दित्तियां, सरदारी बख्शिश की सानू, साडे अंदर राज दे सुपने पैदा किए। ते असीं अरदासां करदे हां। मैं फिर कहंदा भी ये साडा मिशन है कि वाहिगुरू करे सारी कायनात उत्ते उदां दा हलेमी राज होवे, जिहड़ा राज न्याय करन वाला सी, इंसाफ करन वाला सी, दया वंडन वाला सी, जिस राज विच मनुखता धर्म सी। ते सदा सिख पढ़दे ही रहणगे, उस राज दा तसव्वुर करके राज करेगा खालसा। राजे बनाया जी सानू, आपा मिटा के पुत्तां दे कालजे मूँह च पवा के, कैसे कौम दे आगू सन जी।
ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਸੋਭਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਸੋਭਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਸੋਭਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਥਾਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਜਵਾੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਥੱਲੇ ਵਗਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਕਮਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰਤਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਿੱਦਣ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਣ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟਹਿ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮਿਟ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ। ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਜਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਫਿਰ ਮਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਫਿਰ ਮਰਨ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਫਿਰ ਜਨਮ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਐਸਾ ਮਰੋ ਜਿਤ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ।
ਤਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲੀ ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾਈ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ, ਐਸੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਰੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ। ਢੂੰਡਦੇ ਲੱਭਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੂਕਦਾ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵਿਰਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਤੜਪ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਚੀਸ ਉੱਠਦੀ ਗਈ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁਨਾਲੇ ਸਿਆਲੇ ਜਰਦੇ ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਨਿਤ ਕੂਕਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਠੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਨੇ ਕਹੋ ਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੜਪ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਰ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੜਪ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਮਰ ਜਾ। ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਨੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੋਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਏ ਉਦਣ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੈਯਦ ਜਾਨੀ ਇੰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਠ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧਾ ਲਈ ਉਮਰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਿਆ? ਹਰਾਮ ਐਸੇ ਜਿਉਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਪੱਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜੀਓ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੀਓ, ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਜੀਓ, ਗਿੜ ਗੜਾ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਹਾਕਮ ਕੋਲੋਂ ਜੀਓ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆਓ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਝੁਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ। ਜੋ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜ ਗੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
बाबा फतेह सिंह बोले सन 100 साल यही गल जे मतलब जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होर दसूनी भी हो जाए फिर मौत नहीं आएगी। ते जे मौत नहीं आना ही है तो पत गवा के क्यों जीविए जी, सिर झुका के क्यों जीविए जी। जे ते गुरमुखो लब हुंदा, जे ते वाकई पदवियां शोहरतां दी भुख हुंदी ते सिर झुक जाना सी। पर पहला मरे ने, उस मरण विचों जीवन मिलिया जिन्हां दी याद भी अज मुर्दियां नूं जिंदगी दिंदी है। जे जीवा पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। तो इतिहास बन गए बोल जड़े अल्लाह यार खां जोगी ने लिखे कि 7 साल जीकर भी मरना जरूर है, सर कौम से बचाकर जीना ये गैरत से दूर है। असी सदियां जू लवांगे तावी ते मरना जरूरी है, तो फिर बेगैरत होकर क्यों मरीए। हाकमां अगे झुकण नालों ये सिर कलम हो जाए साडा ते चंगा। छुरे चले, साह रगां कट्टियां, खून विच शरीर तर-बतर हो गए, पर उस मरण विचों ऐसा जीवन मिलिया जिहड़ा कौम की जिंदगी बन गया, कौम की हयात बन गया जिहड़ा मरना। महाराज सानू समत देण साध संगत। सच्चे पातशाह बड़े प्यार नाल समझा रहे हैं कि भागां वालिओ जे मान लो मिल जाए तो की फर्क पेगा इहदे नाल। असीं जे मान लो मरे ही नहीं 200, 300, 400 साल, जे सानू बहुत शोहरत मिल गई, बड़ी पदवी मिल गई, की फर्क पेगा। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणिए नाल चलै सब कोए। बड़ी तूती बोलदी है जी, बड़ा नां चलदा है ते दुनिया नाल तुरदी है जी। जो बंदा नाल तुरन दा मतलब भी बड़ा वड्डा लोकां दा हजूम इहदे नाल तुरदा, इहदी हां च हां मिलाउंदा। बंदा इसे गल दा मान करदा मेरे पिछे किन्नी जनता है, मेरे पिछे किन्नी दुनिया है। नाल चलै सब कोए, चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना आवई तब बात ना पूछे के। फिर कौन पुछदा भाई, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे के। राजा सी भाई डल्ला, रियासत सी उहदी, नौकर चाकर फौजां ने कोल, महाराज की हजूरी विच है। ते सच्चे पातशाह जी नूं पुछदा, महाराज जी अमर पदवी की हुंदी है, अमर पदवी की हुंदी है महाराज। मेरे कोल दौलत है, मेरे कोल फौज है, गुरु साहब जी अमर पदवी की हुंदी है, किवें मिलदी है। जिहड़ा मरण चों जीवन मिलता है ये किवें मिलता है। हुण की जनून सी सिखां दे अंदर जिहड़े छालां मार खौफ ही खत्म कर दिता ना मौत दा। बाणी ने ऐसा रंग चाढ़िया, कल आप जी सरवण कर रहे भी ये पौड़ियां ने, तो ये पौड़ियां कित्थे लैके जांदियां। वाकई चढ़िया होए 21 ये तरह पत पवड़ियां। ये जिहड़ा मरण तो सफ़र शुरू होया ना, ये रब बनाउंदा जी। रब जिहड़ा जन्म तो शुरू होया सी वो सानू हो सकता व्यापारी बना दे, हो सकता सानू फैक्ट्री इंडस्ट्रीलिस्ट बना दे, हो सकता सानू प्रोफैसर डॉक्टर बना दे, पर जिहड़ा मरण तो सफ़र शुरू होया ये रब बनाउंदा है, ये धर्मी बनाउंदा है। बड़ा प्यारा सवाल किया सी भाई डल्ला जी ने, अमर पदवी किवें मिलती है। महाराज ने कहा जो मौत दे विचों जिंदगी मिलती है वो किवें मिलती है, अमृत पान करके। अमृत हो जाता है मनुख जो बाणी की पाह चढ़ती है, जो खंडे की धार विचों जन्म हुंदा है। ते कलगीधर पातशाह जी ने कौतक वरता के दसिया सी गुरमुखो। मिस्त्री उदय सिंह लाहौर वासी श्री दमदमा साहब, तखत श्री दमदमा साहब हजूर के दरबार जिदा ही साहिब संघासन ते सन, आप जी वर्गे गुरसिख बैठे सी ते सिख आउंदे सी अपनी अपनी भेटा लैके। दिल्ली की संगत गई सी, शीशा अज भी मौजूद है, दिल्ली के प्यार की निशानी है जी। तख्त श्री दमदमा साहब वो शीशा जो दिल्ली की संगत ने अर्पण किया सी अज भी मौजूद आ।
महाराज की नजरे इनायत नाल निवाजिया गया। शीशा भी अज अपनी एक रुतबा रखदा जी, तुहाडे प्यार नूं अज भी लोग सिर झुकांदे जाके उत्थे। लाहौर वासी मिस्त्री उदय सिंह बंदूक लैके आया तो कहंदा महाराज जी इस बंदूक की खासीयत ये, दी मार बहुत है। सवाल सी भाई डल्ला जी का भी अमर पदवी की है जिहड़ी मौत विचों जिंदगी मिलती है, जिथे मौत का खौफ मुक जाता है। की है 4 जुग जूना ते होर दसूणी, की फर्क पेगा जी? दाता जी जिंदगी ते भावें बाबा फतेह सिंह वांग 7 साल की होवे पर गैरत की होवे, नहीं तो जे जीवा पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए, सब हराम। की करांगे उस पदवी नूं ते भोग नूं? अमर पदवी की है? महाराज ने वह बंदूक हाथ विच फड़ी। जिहड़ा भाई डल्ला जी कहंदे सी मेरे सिख तुहाडे तो मेरे जिहड़े सिपाही ने तुहाडे तो मर मिटदे, मैं तुहाडे तो मर मिटदा महाराज, आवाज़ दिंदे तुसीं, मैं होनी बदल दिंदा, मैं समा टाल दिंदा, साहिबजादे शहीद ना हुंदे, आनंदपुर साहिब ना छड्डना पैंदा। महाराज कहंदे भाई डल्ला जी अपने कुछ सिपाही दिओ, कोई खड़ा होवे असीं बंदूक की मार परखीए, गोली मार के वेखीए कि बंदे दे विच कित्थों तक दी गोली लंघदी है, किन्नी क दूर तक है। कमाल होगी जी, किहड़ा गोली दे अगे आके खड़ा होवे? भाई डल्ला जी कहंदे कल्लियां कल्लियां कोल गए जिन्हां नूं कहंदे सी जाना वार देणगे, कहंदे आओ कोई जिंदगी दिओ। वो कहंदे जी नहीं इदां किवें असीं अपने आप नूं सामने कर दईए जी, मौका आएगा वेखांगे। डल्ला जी आके कहंदे महाराज जी आया नहीं कोई भी। सतगुरु कहंदे तू खड़ा हो जा। कहंदे गुरु साहब जी किते जंग च वेखांगे, इत्थे किद्दां मरीए? सच्चे बादशाह जी कहंदे उत्थे वो तंबू च साडे सिख काम लगे होणगे, काम कर रहे हैं, कोई लंगर लई लकड़ां लिया रहा, कोई घोड़ियां दी टहल कर रहा, कोई प्रशादा पका रहा। इदां सिंह काम भी करते सी, सिपाही भी सी, संत भी सी, नाम भी जपते सी, बाणी दे भी अभ्यासी। पर कहंदे आवाज़ मारी किसी नूं, बंदूक दे अगे खड़े होना। 2 सिख भज्जे आए, भाई बीर सिंह ते भाई धीर सिंह। इतिहास कहंदा एक आटा गुन रहा सी, हथ आटे नाल भरे हुए है, उन्हें हथ पिछे कीते है। एक दमाला दस्तार सजा रहा सी, भज्जे आए। एक कहंदा जी मैं पहला आवाज़ सुनी सी, दूजा कहंदा जी मैं सुनी सी पहला आवाज़, मेरी छाती विच गोली मारो। सतगुरु जी मेरी छाती च गोली मार के वेखो, मेरे ते परखो बंदूक दी मार। ते डल्ला जी सोच रहा है ये की कर रहा है? ये अमर पदवी है जिहड़ा मरण चो जीवन मिलिया। अगे हो के कह रहा नहीं जी नहीं इन्हें नहीं, मैं हुण दोनों सिंह लगे होणगे कम्मे। आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी, दोनों ने सुन ली, नहीं जी मैनू चुनो तुसीं। महाराज कहंदे दोनों ही खड़े हो जाओ। दोनों चों दी वेखदे गोली लंघदी है, दोनों खड़े हो गए। सतगुरां निशाना साधिया, घोड़ा दबिया ते बंदूक दी नाल उपर नूं कर दित्ती। गोली चली पर लंघ गई। ਸਿੰਘਾਂ नूं कहा बैठ जाओ, तुहाडी जिंदगी प्रवान जिहड़ी तुसीं अर्पण कीती है, सीस दिता है तुसीं गुरु दे घर। ते दस्सिया भाई डल्ला जी ये है अमर पदवी जिहड़ी खंडे दी धार विच जिहड़ी मौत चों जिंदगी मिलदी है। तेग सूत के महाराज ने सिर मंगे सन ते सिर कलम करके खालसा साजिया सी, ते जिदन मौत चो जीवन मिलिया सी उदन कहा सी मेरे विच ते मेरे सिख विच फर्क खत्म हो गया। उस कुठाली च पा के शुद्ध कुंदन बनाया सी महाराज ने। ते फिर सिख ये नहीं सी समझदा कि ये जिंदगी चंद पलां दी है जां वरियां दी है, ये जिंदगी गुरु दी है। सतगुरु जी कहंदे बड़ी दुनिया की शोभा मिल जाए पर जे गुरु नालों टुट गया तो की खटिया। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने एक हवाला दिता बड़ा सोहना श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच, बहुत कुछ बड़ा चंगा लिखिया भाई साहब ने। वीर रस विच, करुणा रस विच, शिंगार रस विच कमाल लिखिया जी। पर मैं एक बेनती करदा कि आखिरी सच नहीं बंदे की लिखत नूं मन्नीदा होईदा। कसौटी परखण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, असीं कई बारी इसे गल नूं आधार बना के बहुत वड्डी दुविधा भी कौम विच पाई जांदे पे। खैर
भलियां गल्लां सांझ करीजै गुणा केरी। नकारना नहीं है। चुब्बी ला के हंस वाली बिरती दे नाल सिख पानी ते दुध वखरा करने की समर्था रखता है। भाई साहब ने लिखिया, कहते मान लो तो बड़ा धनी हो जाए। उन्हां समयां विच धन धरती हेठां दबिया जांदा सी मटकियां च पा के। बैंक नहीं सी हुंदे ते जिन्हां ने बहुता धन जमा करना हुंदा सी, वो मटकियां च पा के अशरफियां धरती थल्ले दब दिंदे सी। एक मटका, 2, 3, 4 नहीं, करोड़ां बर्तन धन दे करोड़ां मीलों तक दबे होण। दरवाजे दे उत्ते हाथी बन्ने होण तेरी असवारी नहीं, सोने दे संगल पा के। तेरे दर दे उत्ते वेड़े च नौकर ते नौकराणियां शिंगारे हुए राजियां वर्गे शिंगार करके हाथ बन के खड़े होण। इन्नी अमीरी, इन्नी शोहरत, इन्नी दौलत। कोटन कोस के कौस भरे रंग संग करंग के संग करंगा। अंगना आंगन आंगन मैं अंगन। सोने सोने सुंदर सुनखे चेहरियां वाले नौकराणियां नौकर, जिन्हां देख मन चाओ मतंगा। कंचन पैर जंजीर बद्धे, सोने दे संगल पैरां नूं पा के। दरवाजे दे उत्ते हाथी तेरी सवारी ले। मान लो सधारण बंदा कार रखदा, इन्हें जहाज रखे हुए आ। राजियां वाला जीवन। कंचन पैर जंजीर बद्धे, दल झुले अटारी संग मतंगा। एते भये बाद व्यर्थ स्वा सब। इन्नी अमीरी, इन्नी पदवी, इन्नी दौलत, इन्नी शोहरत, करोड़ां मीलों तक बर्तन भरे हुए, खजाना ही खजाना। हाथी सोने दे संगल पा के बन्ने, नौकर नौकराणियां दी कोई घाट नहीं है। ते सब नूं खे क्यों कह दिता जी? क्यों खे हो गए? सारा कुछ तो मिल गया, जे नदर नहीं मिली गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, सब कुछ खे है। एते भये बाद जो पै गुरु गोबिंद सिंह के रंग ना रंगा। जे गुरु गोबिंद सिंह का रंग नहीं चढ़िया तो तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरे पदवियां, तेरे अहुदे सब खे दे बराबर, स्वाह दे बराबर। जे तिस नदर ना आवई, की साडी हस्ती है जी उहदी नदर तो बिना। नदर पट्ठी जेकर है, सुल्ताना घाव कराएंदा दर मंगण भिख ना पाएंदा। ते जे नदर करे तो फिर लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। इस वास्ते सतगुर दी नदर वड्डी है। ये शोहरतां पदवियां उहदे कोई अर्थ नहीं रखते गुरमुखो। जे तिस नदर ना आवई तो बात ना पूछे कि। ये भी एक जिवें बंदे नूं नशाई नूं नशा लग्या हुंदा ना, ये भी एक नशा है, शोहरत दा नशा। शायद नशाई नशे छड्ड सकदा है, पर जिन्हों ये रस लग्या होया ना, इहदे लई छड्डना बड़ा औखा है। बंदा कुछ भी कर सकदा है इहदे वास्ते। चंगा नाम रखाए क्या जस कीरत, ये भी भोग, जिवें जिंदगी के बाकी भोग ने ना, अखां रूप नूं भोगदियां ने, कन निंदिया का भोग भोगदी है, किसी मेरे विरोधी की निंदिया करी जाओ। जीभ चस्कियां का भोग भोगदी है। जिवें ये इंद्रियां भोगां च पईयां होईयां, भी एक भोग है। बड़ा रस आउंदा इहदे चों, छुटदा ही नहीं। जस कीरत जग ले, छुटदा ही नहीं साध संगत। ते छुटदा कदों है? जदों मर के जीवन मिलता है। मैं नाही कछ हों नाही, किश आए ना मोरा, छुट गया। इत्थों जिंदगी शुरू होंदी है। जे तिस नदर ना आवे, नहीं तो बथेरी दुनिया नाल चलै सब कोई। चंगा ना बड़ा जी रुतबाया बड़ा ना है, उदन मुकदे ने साध संगत। ये भी बड़ा खतरनाक, मैं फिर बेनती कर रहा, जिवें कामी नूं काम भोगण दा चस्का है, नशई नूं नशे का सख्त चस्का है, लोभी नूं धन का चस्का है। हर चस्का शायद किसी तरीके नाल शरीर के चस्के छुट जाण, पर यह जिहड़ा मन का भोग है ना, ये बड़ा खतरनाक है। सज्जना ख्याल रख, नदर तो बिना तेरे भोग बिरथे ने, सुआह ने। जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछै कि, कीटां अंदर कीट कर।
पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम। तू कहंदा भी मैं वड्डा आ, सतगुरु जी कहंदे जिवें कीड़ियां दे अंदर कीड़े पए हुए ने ना, गल संगल कत चलाया, दर लए लेखा पीड़ छुट्टै नानका ज्यों तेल। किन्ने तेरा रुतबा वेखना भलिया, तू तो इदा अपनी कर्म के फल नूं भोगना जिवें कीड़ियां दे जिसम विच भी अगे कीड़े पे होण, जीवां दे विच कीड़े पै जांदे कई वारी। जो जीव ते दुख भोग रहा हुंदा, वो कीड़े भी जख्म च पए दुख भोग रहे हुंदे आ। खसमै नदरी कीड़ा आवे, तू कहना मैं शहनशाह, तू कहना मैं वड्डा है। कौन वड्डा? माया वड्याई? नहीं नहीं, सो वड्डा जिन राम ले वलाई। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, गुनाह करन वाले आ तेरी वड्याई किसी ने नहीं वेखनी। ये तेरा ही भरम है इत्थे कि मैं वड्डा हाँ, मेरा रुतबा वड्डा है, मैं दौलत करके, किसी ने नहीं वेखनी तेरी वड्याई पाई। मैनू नहीं पता, पर सतगुरु कहंदे ने लेखा रब मंगेसिया, तू आयो केड़े काम। मेरी दृष्टि इत्थों तक नहीं है, पर मेरा गुरु कहंदा भी भाई तैनू किसी ने पुछना भी है भी तू कर्म की कीते। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे निराश ना हो। मेरा साहिब जड़ा समर्थ है ना, जिदे च कोई गुण ना होवे ओनू भी गुणवान बना दिंदा। जड़ा नखिद्ध होवे, कल आपां गल कर रहे सी, चोरां नू संत बना दिता मेरे गुरु ने, जीवन पलटे। भाई साहब भाई विधि चंद जी आए, भूमिया आया, सज्जन आया, किन्ने ने ऐसे। मेरू चोर आया, भाई मेरू बन गया। किन्ने ने गुरमुखो। भटकिया होया बंदा माधो दास गुरु दा बंदा हो गया ना, गुरु दा बंदा। इसे वास्ते ते साध संगत तो महान सिख सी कि वो राजा हो के, असीं कहंदे आ राजसी धड़े हुंदे आ, वो राजा हो के भी धड़ियां दा बंदा नहीं बनया, वो राजा हो के भी कहंदा मैं गुरु दा बंदा हाँ। ते जड़ा गुरु दा बंदा है उन्होंने फिर मुशंदगी किसी दी नहीं। साध संगत जां तू मेरा वल है तां क्या मुशंदा, तद सब किश मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। चिंता ना कर, इत्थे भटकदे हुए आए, गुरु ने मकसद दे दिता। जिन्हां च कोई गुण नहीं सी, वो माधो दास मंजे पलट के खुश होने वाला, किसी नूं मंजे तो सुट दिता, खिड़खड़ा के हस पिया। जे तिस नदर ना आवई, बड़ी लोकां विच चर्चा सी, बल्ले बल्ले माधो दास कोल बड़ियां शक्तियां सिद्धियां ने। की फर्क पैंदा साध संगत जी? जदन गुरु की नदर हुई तो जड़ा मंजे पलटन वाला सी ना जी, उन्होंने जुल्म के तख्ते पलटन की शक्ति दे दी। जुल्म के तख्ते पलटन की चाहिदा तो यह सी कि कल चाह चढ़िया हुंदा भी भाई जिस धरती उत्ते सानू सिर उच्चा करके सानू स्वैमान नाल अज जिन्हों असीं आज़ादी कह रहे हैं दा मुढ़ बजदा 12 मई 1710 नूं। चेते होना चाहिए सी साध संगत, साडे बच्चों नूं पढ़ाउणा चाहिए सी सिलेबस दे विच। चिंता ना कर, जदों गुरु कोल आए सी ना जी, ते महाराज ने जात वर्ण कुल कुछ नहीं सी पुछया, कर्म नहीं सी विचारे। गुण अवगुण मेरा कछ ना विचारियो, बख्श लियो खिण माहे। उन्हें नीचां तो ऊंच करदियां देरी नहीं सी लाई। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे ते गुणवानां नूं होर गुण बख्शदा जी। वो निर्गुणियां नूं गुणवान बना दिंदा, जिन्हां च कोई गुण नहीं है उन्हां नूं गुणां वाले बना दिंदा मेरा सतगुरु जी। तिहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे। कौन दुनिया ते ऐसा है जिहड़ा नीचां दे अंदर गुण भरन की शक्ति रखदा होवे? ये मेरा गुरु समर्थ है। साध संगत जदों असीं गुरु दा संग करांगे ना जी, जदों असीं गुरु दी है ते नदर ही है ना उहदी, जदों नदर करदा ते कौड़े रीठे मिठे हो जाते हैं।
ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੀਚ ਊਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਨਦਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਲ ਹੋਏ ਰਿਓ, ਨਿਕਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੁਗੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਚੁਗਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੌਲਤ ਇਸ ਰਸ ਭੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।